अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज मज़ेदार से कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। चाइनीज़ कबाब बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। थोड़े से ही चिकन के साथ इतने ज़्यादा कबाब बनेंगे, ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा, हर बाइट में ही आपको मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। देखने और खाने दोनों में ही बहुत ही मज़े के ये कबाब बनेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे। साथ ही यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लहसुन लिया है, फ्रेश लहसुन ले रहे हैं और इसको हमने चॉप कर लिया था। तो बस लहसुन डालकर आप लोगों ने ऑयल में थोड़ा-सा इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, फाइन चॉप किया है, ये डालकर आप लोग इसको हल्का-सा फ्राई करें। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का-सा करें, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही यहाँ पर 1 कप चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, ये इसके अंदर डालकर आपने इसको फ्राई करना है। चिकन को मैंने छोटे-छोटे इस तरह से क्यूब्स में काटा है ताकि ये ईज़िली हो जाए। तो बस यहाँ पर आप इसको इतना फ्राई करें कि इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए। इसका जब तक कलर देखें हल्का हो जाए तब तक इसको फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 5 मिनट तक फ्राई किया है और अब देखें चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। 1 कप पानी लिया है, साथ ही नमक डालेंगे और थोड़ी-सी काली मिर्च। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लोगों ने चिकन को गलाना है और ये जो पानी मैंने ज़्यादा डाला है इसको हम लोगों ने बाद में इस्तेमाल करना है। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर कर रख देंगे। चिकन देखें यहाँ पर अब अच्छे से गल चुका है और इसका देखें स्टॉक थोड़ा कम भी हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो ये स्टॉक है ये इससे निकाल लेना है। चिकन का देखें स्टॉक निकाल लिया है और अब देखें बस इस तरह से चिकन रह गया है। अब आप लोगों ने चिकन को इस तरह से देखें थोड़ा सा दबा दबा कर आप लोगों ने थोड़ा मैश करना है, यानी हमने इसको रेशा रेशा सा कर लेना। बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे लेकिन इतना आप लोग कर लें कि ये थोड़ा अलहदा अलहदा से हो जाए। तो यहाँ पर देखें अब चिकन को मैंने इस फॉर्म में कर दिया है और इसका जितना भी और पानी था वो खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर इसमें गाजर डाल देंगे। फाइन चॉप्ड की हुई गाजर है और साथ ही बंद गोभी भी। इसको डालकर हम लोगों ने थोड़ी देर पकाना है। गाजर को आप लोगों ने इस तरह से छोटा-छोटा सा काटना है। थोड़ी देर हमने इसको पकाया है और यहाँ पर देखें गाजर और बंद गोभी पक गई हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने मटर डाल देने हैं। मटर यहाँ पर बॉईल कर कर डाल रही हैं। तो बस अब मटर डालकर भी आप लोग इसको अच्छे से मिक्स करें। सब्जियाँ हमने गलानी नहीं है, बस इतना करें कि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करनी। क्रंची क्रंची सी सब्जियाँ जब कबाब के अंदर आएँगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, साथ ही यहाँ पर चिली सॉस भी डाल दी है और सोया सॉस भी, और इसको डालकर अब आप एक दफ़ा इसको दोबारा मिक्स करें। यहाँ पर अब सब कुछ पक गया है, सिर्फ बिल्कुल लास्ट में हम लोग इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी देखें इस तरह से छोटा-छोटा आपने काटना है। बिल्कुल लास्ट में डालें, इसका फ्लेवर भी इससे अच्छा आता है और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा पकती भी नहीं है। तो बस अच्छे से आप लोग इसको थोड़ी देर और पकाएं। तो यहाँ पर देखिए पकाने के दौरान मैं इसको साथ साथ थोड़ा सा दबा भी रही हूँ ताकि ये मैश होती रहें। अब यहाँ पर हम लोगों ने सब्जियों को एक साइड पर कर देना है और उसमें 2 टेबल स्पून जो है हम लोग मैदा डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर अब हम लोगों ने मैदे को थोड़ा भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप लोग इसको 3 से 4 मिनट ज़रूर भूनें। मैदे को आप लोग डायरेक्ट मत डालें, मैदे को जब आप भून कर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैदा यहाँ पर भुन चुका है। आपको स्मेल भी आने लगेगी मैदा जब भुन जाता है तो देखिए मैदा यहाँ पर भुन चुका है, कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो हमने चिकन का स्टॉक निकाला था वो इसके अंदर डाल देना है। आप देखिए स्टॉक जब हम लोगों ने मैदे के अंदर डाला है तो ये देखें कितना थिक सा हो गया है। स्टॉक बिल्कुल एक थिक पेस्ट सा बन गया है। तो बस अब आप लोगों ने इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर अब अच्छे से मिक्स करें और साथ साथ आप लोग इस तरह से इसको दबाते रहें ताकि ये बिल्कुल जो है कंबाइन हो जाएं सारी सब्जियाँ। मटर हम लोगों ने बॉईल करके डाले थे तो इसलिए जल्दी हो जाएंगे वो भी। और अब आप ये देखें ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो गया है। जो हमने स्टॉक डाला था वो देखें कितने अच्छे से खुश्क हो गया है। तो ये देखें कितने अच्छे से जो मिक्सचर जो है जुड़ गया है। अब इसके अंदर बाइंडिंग के लिए हम लोग बॉयल आलू डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, बॉईल कर कर उसको मैश कर लिया था। अब आपने ये इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जो आलू है इस कबाब के अंदर बाइंडिंग का काम करेगा
तो आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो बस अच्छे से आपने आलू को सारे मिक्सचर में मिक्स करना है। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं और ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है इनका। तो यहाँ पर देखें ये मिक्सचर कितने अच्छे से कंबाइन हो गया है और अब आप इसके इजीली कबाब बना सकते हैं। तो हाथ पर लगा लें आप थोड़ा सा पहले ऑयल, ताकि जो कबाब आप बनाएं वो आपके हाथ पर चिपके ना। तो यहाँ पर मैं कबाब जितना एक पोर्शन ले रही हूँ, मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हैं। तो पहले इसको एक बॉल की शेप देंगे। अच्छे से आप इसको इस तरह से हाथ से दबाकर थोड़ा बाइंड कर लें, ताकि ये मिक्सचर आपस में जुड़ जाए और कबाब जब बने तो वो टूटे ना। आलू डालने से कबाब में बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो यहाँ पर मैं कबाब को ओवल शेप में बना रही हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको गोल भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और ओवल शेप के कबाब भी देखें कितने ईजिली बन गए हैं। और आपने इसकी मोटाई देखें कितनी रखनी है, इतने ये मोटे होने चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोग पतले भी ना रखें और इससे ज़्यादा मोटे भी ना रखें। तो बस सारे कबाब आप लोगों ने इसी तरीके से बना लेने हैं। हाथ पर आप लोग ऑयल लगा दिया करें, ताकि ये आपके हाथ पर चिपके ना। आपने देखा है बहुत थोड़ा चिकन इसके अंदर डला है। बहुत थोड़े चिकन से इतने ज़्यादा कबाब हम लोग बनाएंगे। बच्चों बड़ों सबको ये अच्छे लगेंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए सारे कबाब बना लिए हैं और शेप आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अंडा लिया, इसको फेंट लेंगे, इससे हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो अब अंडे में डाल के इसको अच्छे से कोट करेंगे। ये कबाब हम लोगों ने विदाउट ब्रेड क्रम्ब बनाने हैं, तो बस इस तरह से आप लोग डिप करें और उसको फ़ौरन से ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। ऑयल को गर्म कर लिया था, उसके बाद फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर दिया है और अब ये ऑयल में डाल देंगे कबाब। मैं यहाँ पर 3 कबाब ही डाल रही हूँ। तो बस फ्लेम को अब यहाँ पर हम लोगों ने मीडियम रखा हुआ है। पहले ऑयल को गर्म ज़रूर कर लिया करें, ताकि जब हम लोग इसको ऑयल में डालें तो ये एकदम से जो इसकी कोटिंग है वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ऊपर से भी इसके ऑयल डाल रही हूँ, ताकि इसकी ऊपर की जो कोटिंग है वो भी सेट हो जाए जल्दी से। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो देखिए एक साइड से हो गए हैं, साइड को मैं अब चेंज कर रही हूँ। ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ पका हुआ है, बस इसको एक प्रॉपर शेप आने तक और थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। दूसरी साइड से भी इसको हम लोग थोड़ी देर पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से कबाब पक गए हैं, साइड को मैंने चेंज भी कर लिया है। तो अब ऑयल से निकाल लेंगे इसको और बाकी भी आप लोगों ने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। कबाब फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। सब्जियों और चिकन की वजह से ज़बरदस्त सा टेस्ट है। आप भी ट्राई करें और साथ इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। बिल्कुल मज़ेदार से कबाब बने, हर बाइट में ज़बरदस्त सा आपको टेस्ट आएगा। चिकन भी देखें कितना थोड़ा डला है, लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कर लें और साथ अपना फीडबैक भी शेयर कर लें। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर करना है और साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।